नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एमएस बिहार न्यूज़। एमएस बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम जमुई के गसंडा पंचायत में गसंडा गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पे कबीर आश्रम के लोग, कबीर से जुड़े हुए लोग यहाँ पे कुछ मिले हैं। उनसे बात करते हैं मानव जीवन के बारे में। सर, मनुष्य को कबीर के बानी क्यों पसंद पड़ता है, क्यों जुड़ना चाहता है और क्यों जुड़ना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? छोड़िए। पहली बात है, कबीर साहब से क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्यों जुड़ें, इसके लिए सब पहले सदगुरु कबीर साहब को समझना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब मानव मात्र के हित चिंतक थे। मानव मात्र ही नहीं, वे प्राणी मात्र के हित चिंतक थे। वे कहते हैं, सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोई। वे कहते हैं, जितने भी देहधारी हैं, जितने भी इस धरती तल पर प्राणी हैं, बस सभी में राम रम रहा है। उन्होंने तो इतना तक कह दिए हैं कि राम रमे सो कुकरिक पूता। अब हम अपने माता पिता में राम का दर्शन नहीं कर पाते हैं, हम अपने भाई में राम का दर्शन नहीं कर पाते हैं, हम अपने परिवार में ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे जीवन में सुख कैसे आएगा, हमारे जीवन में शांति कैसे आएगा? सदगुरु कबीर साहब तो कुत्ते के बच्चे में भी उन्होंने राम का दर्शन किए, इसलिए उन्होंने प्राणी मात्र के हित चिंतक हैं। वे कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सब में एक ही प्राण, हत्या कब हो न छूटिए, कोटिन सुनो पुराण। वे कहते हैं, किसी जीव को दुख नहीं दो, सभी में ईश्वर का वास है। अब वो 84 लाख खाने में क्यों हैं? वे अपने कर्म के बस में हैं। हम लोग भी, यह पहला शरीर हम लोग का नहीं है, हम लोग भी अनादि काल से आ रहे हैं। पता नहीं कितने बार हम लोग 84 लाख खानी से होकर गुजरे हैं, कितने बार हम लोग गाय बैल भैंस सर्व बिच्छे योनि में गए हैं। फिर जब मानव जीवन का, जब मनुष्य जीवन का, अनेक मनुष्य जीवन का जब शुभ संस्कार उदय होता है तो मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन पा कर के भी अगर हम मानव जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाते हैं, क्यों मानव जीवन मिला और मानव जीवन पाकर हमें क्या करना चाहिए, हम सदाचार को छोड़ देते हैं, कदाचार में चलते हैं। हमारा भोजन शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए, हम मांसाहार भोजन करते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। ये मानव जीवन का दुरुपयोग है। और जब मानव जीवन का दुरुपयोग हम कर रहे हैं तो हम अपने जीवन को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि सदगुरु कबीर के विचारों को सुनाए। सदगुरु कबीर साहब नहीं हैं, लेकिन उनका शरीर भले मरा, मृत्यु हुई है, आज उनकी वाणी अमर है। आज उनके द्वारा जो संत गुरु उपदेश देते हैं वह कबीर के ही वाणी है। अभी हम जो कुछ बोल रहे हैं वह कबीर के ही वाणी है, हमारी विचार नहीं है। सदगुरु कबीर के विचारों को पढ़ना और उन्हें अपने जीवन में धारण करना, और जहाँ तक हो प्राणी के प्रति प्रेम का संदेश देना, मानव को ज्ञान देना, यही सदगुरु कबीर। जैसे कि समाज में देखने के लिए मिलता है कि कितना लोग अपने माता पिता अतिथि का सेवा नहीं करते हैं, अतिथि से दूर भागते हैं। जो लोग आते हैं घर पर, किसी घर में, उनको देखना पसंद नहीं करते, उनको बैठाना पसंद है। उसमें क्या कहना चाहेंगे माता पिता और अतिथि? पहली बात तो है कि इस प्रकृति में यह नियम है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ सुख जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तू बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। अगर कोई व्यक्ति या हम ही हैं, अगर माता पिता की हम सेवा नहीं करते, अब तो हम विरक्त दशा में हैं और मेरे माँ पिता भी गुजर चुके हैं, तो विरक्त दशा की तो बात अलग हो जाती है। लेकिन जो गृहस्थी में हैं, माता पिता के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, अगर वे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं
तो कल वे भी बुजुर्ग होंगे, वे भी माता पिता बनेंगे, उनके भी बच्चे फिर उन्हें आदर नहीं करेंगे, उनके भी बच्चे उन्हें उपेक्षित कर देंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में शांति हो, तो हम अपने माता पिता को प्रति समर्पण का भाव रखें, उन्हें सेवा करें, उनको समय से भोजन दें, सारी व्यवस्था दें, तभी हमारा जीवन आगे सुखमय होगा, तभी हमारे जीवन में शांति रह सकती है, और यही सुख से रहने का तरीका है। अतिथि को सत्कार कभी कभी नहीं मिलता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अतिथि तो अब हमारे संत जन कहते हैं माता पिता और अतिथि यही तीनों देवता हैं। अगर अतिथि को सत्कार नहीं देते हैं तो आप भी निरादर किए जाएंगे। तो हम पहले बता दिए हैं कि जो आज हमें मिल रहा है, आज अगर हमें सम्मान मिल रहा है तो हम सम्मान किसी को दिए हैं। अगर हमें अपमानित हो रहे हैं, अगर हम पीड़ित हो रहे हैं, तो हम दूसरों को अपमान किए हैं, इसीलिए आज हमारा भी अपमान हो रहा है। अगर हम सम्मान करते रहें, दूसरी की प्रशंसा करें, दूसरों को सुख पहुंचाएं, तो निश्चित है कि वह फल हमें मिलेगा। जैसे हम धान का एक बीज बोते हैं और समय से उसे निराई गुदाई करते हैं, खाद पानी डालते हैं, तो वे बेकार नहीं जाते हैं। एक धान के बीज बोने पर उसमें सैकड़ों धान आती है। यह प्रकृति का नियम। इसी प्रकार हम जो देते हैं वही हमको मिलता है। समाज को जागरूकता के लिए कभी आश्रम में कबीर जो आश्रम आपका है वहाँ पे कभी प्रोग्राम वगैरह होता है क्या? इधर आसपास में कहीं प्रोग्राम है क्या? पहली बात तो हमारा कोई अपना आश्रम नहीं, हम तो परम पूज्य स्वामी श्री रंजीत साहिब की सेवा में रहते हैं, जो कि गिद्धेश्वर में स्थापित है। उनके प्रोग्राम कब है वहाँ पर? गिद्धेश्वर में प्रोग्राम ये अभी 4-5 नवंबर 2 दिन का कार्यक्रम है। उसी में अभी हम लोग ये गरसंडा ग्राम आए हुए हैं, इनके रंजीत साहिब जी के यहाँ रुके हुए हैं। तो यही 4-5 नवंबर को 2 दिन का कार्यक्रम। जिला वासियों को क्या कहेंगे आप, मतलब निमंत्रण देंगे वहाँ आने के लिए? हाँ, सभी को निमंत्रण है। 4-5 नवंबर 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे परम पूज्य स्वामी श्री रंजीत साहिब तो है ही, और दूर दराज के संत महापुरुष पहुँच रहे हैं, साधु भी पहुँच रहे हैं, भजन गायक भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और भक्त लोग भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, अन्य प्रांत से और भी बहुत भक्त लोग आ रहे हैं। इसलिए जहाँ तक आप लोग मेरी आवाज़ को सुने, सबों को निमंत्रण है, सब आवें और सत्संग भोजन सभी का आनंद लें। थैंक यू। अभी आप देख रहे हैं MS बिहार न्यूज़। चलिए मैं